नमस्कार, फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कर्णन, शरण के साथ जुड़ी एक हेल्थ कोच। आज हम बात करने वाले हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम और सियाटिका के बारे में। सियाटिका से हम में से बहुत लोग काफी परिचित हैं। सियाटिका हमारे शरीर की सबसे मोटी और सबसे लंबी नस का नाम है दोस्तों, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से L4, L5 और उससे नीचे S1, S2, S3 से निकलती है और हमारे आसन के रास्ते होते हुए हमारे टांगों के पिछले हिस्से, जांघों का पिछला हिस्सा, पिंडलियों से होते हुए हमारे पैरों के तले तक जाती है। जब हमें डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निया हो जाता है, तब इस सियाटिक नर्व पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी शरीर का एक हिस्सा यानी या तो दाईं टांग या बाईं टांग, इसमें तेज दर्द का अनुभव होता है। कई बार तो इतना दर्द होता है कि हम चल भी नहीं पाते, खड़े भी नहीं हो पाते। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या है? ये सियाटिका की एक और वजह है। हमारे आसन के दोनों तरफ दो मांसपेशियां हैं, एक पत्तेनुमा आकार की, जिनको हम पिरिफॉर्मिस कहते हैं। हमारी जो सियाटिक नर्व है, इस पत्तेनुमा आकार की पिरिफॉर्मिस मसल के पीछे से नीचे की तरफ उतरती है। जब किन्हीं कारणों से ये हमारी सियाटिक नर्व पर दबाव बनाती है, तब हमें सियाटिका का दर्द फिर से अनुभव होने लगता है। फर्क सिर्फ इतना ही कि ये दर्द हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से शुरू होने के बजाय हमारे आसन से शुरू होता है। अब हम इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? दोस्तों, सियाटिका के कई कारण हैं, लेकिन हमने आज की वीडियो में सिर्फ पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम और रीढ़ की हड्डी से शुरू होने वाला सियाटिका, इन दोनों को रखा है क्योंकि सबसे आम वजह यही है। जब हम मोटे हो जाते हैं, शरीर वजनी हो जाता है, तब हमारी रीढ़ की हड्डी पर बहुत दबाव पड़ता है इतने मोटे शरीर को एक बैलेंस में बना के रखने का। कई बार मोटापे की वजह से, गलत जीवन शैली की वजह से डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निया की संभावनाएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सियाटिका का दर्द शुरू हो जाता है। कई बार मसल्स में कमजोरी की वजह से आप देखेंगे कि अगर आपको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से सियाटिका है, तो आपको एक तो MRI नेगेटिव आएगा, दूसरे आपके शरीर में बी विटामिन की कमी रहेगी। उपाय क्या क्या है? एक तो आपने मोटापा कम करना है। चर्बी युक्त खाना, जिसमें कि अंडा, मांस, मछली और पशु जगत से प्राप्त अन्य आहार यानी डेयरी प्रोड्यूस, दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, इन सब में चर्बी होती है। दोस्तों, चर्बी से आपने बचाव करना है, चर्बी नहीं लेनी है। खाने का जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, ये भी 100% फैट है, इससे भी आप मोटे होंगे। तेल को भी कम करें। वनस्पति जगत से प्राप्त पूरे आहार पर अगर आप आए, तो आपका शरीर आपके फैट, हॉर्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि को लपेटकर बाहर निकालने में सक्षम हो जाता है। सो आपने मोटापे को कम जरूर करना है। दूसरा, आपने योगाभ्यास, व्यायाम आपने जरूर करने हैं। तीसरा, आपने B12 और D3 को सप्लीमेंट जरूर करना है। बाकी के जो विटामिन हैं, जिनकी कमी आपके शरीर में होगी, उन्हें आप वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार लेकर पूरा कर सकते हैं। खाने से ही आपको ये बाकी विटामिन मिल जाएंगे, लेकिन B12 और D3 नहीं मिलता है, इसको आपको सप्लीमेंट करना पड़ता है। सो इन सब चीजों को कीजिए, वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार पे आइए, व्यायाम कीजिए, मोटापा कम कीजिए, B12, D3 को सप्लीमेंट करिए और सियाटिका के दर्द को दूर करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।